है। हम हमेशा अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं। हम कभी परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान नहीं देते कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हम परमेश्वर में आ जाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं अपनी ज़रूरतों के अनुसार, पर हम कभी ये नहीं देखते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, कि परमेश्वर ने अगर मुझे अपने पास बुलाया है तो उसकी कोई योजना है, या परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है जो परमेश्वर करना चाहता है। लेकिन हम हमेशा अपनी ही प्रार्थनाओं को सामने रखते हैं और हम कभी ये बात सोचते नहीं है कि परमेश्वर की भी कोई मर्जी हो सकती है। हम इसीलिए परीक्षा में पड़ जाते हैं, क्योंकि परीक्षा में पढ़ने का यही मतलब होता है कि परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है, परमेश्वर आपको मजबूत बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको बदलना चाहता है और परमेश्वर अपने गुणों को आपको देना चाहता है। परमेश्वर आपको वो सब चीजें सिखाना चाहता है जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं यदि आप परमेश्वर के गुणों में नहीं चलोगे तो शैतान अगर आपके ऊपर अटैक करेगा तो आप फिर से उसी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इसलिए परमेश्वर जब किसी को बुलाता है तो उसे परमानेंट आजाद करने के लिए बुलाता है। जब भी आप कोई देखो परमेश्वर में आ जाता है तो उसकी लाइफ की सिचुएशन एकदम बदल जाती है, पर जब वो परमेश्वर में आता है तो और ज्यादा परेशान हो जाता है। कभी कभी उसका मन ये भी सोचता है कि इससे अच्छा तो पहले मैं ठीक था, अब जाके मेरी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन जो आत्मिक होंगे, जो परमेश्वर की आत्मा में जी रहे होंगे, जो चौकस होंगे, जो वचन को पढ़ते होंगे, जो वचन को जानते होंगे कि ये जो मेरे ऊपर परीक्षा आई है, ये जो विपत्ति में मेरे ऊपर आई है, ये मुझको कुछ सिखाने के लिए आई है, ये मुझे परेशान नहीं करना चाहती, या ये मुझे नीचा नहीं गिराना चाहती, या ये मुझे दुख नहीं देना चाहती, इसे मुझे मजबूत बनाने के लिए परमेश्वर ने दिया है, ताकि मैं और मजबूत बन जाऊं, ताकि आगे जाके जिंदगी में मैं ठोकर ना खाऊं। क्योंकि जिसने परमेश्वर की मार खाई है उसने कभी दुनिया की मार नहीं खाई है, और जिसने परमेश्वर की मार नहीं खाई उसने हमेशा दुनिया से मार खाई है। इसलिए बेटर यह है कि हम परमेश्वर से मार खा ले और दुनिया से मार ना खाए। इसीलिए परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। परीक्षा के दिनों में हमारी उठाना कर दुख भरी जिंदगी उस टाइम बितानी पड़ती है, आंसू के साथ भी, और निराशा में जीना पड़ता है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की ताड़ना को सह लेते हैं तो परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरी ताड़ना को सह लोगे तो तुम दुनिया से कभी मार नहीं खाओगे। और ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है, वो कभी नहीं चाहता कि हम किसी से मार खाएं। इसीलिए परमेश्वर अपने बच्चों को खुद स्थिर करता है, खुद सिद्ध करता है। परमेश्वर खुद हमें सिद्ध बनाना चाहता है कि हम किसी और से मार ना खाए। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं कि दुनिया में वो ठोकर ना खाए, तो वो ताड़ना भी करते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं, उनकी भलाई के लिए मारते हैं। ऐसा हमारा परमेश्वर है जो हमें ताड़ना देता है परीक्षाओं के दिनों में, ताकि हम किसी और से ना मार खाएं। और बहुत से विश्वासी जो मसीह में आ जाते हैं वो परीक्षाओं के कारण पीछे हट जाते हैं कि उनकी जिंदगी में एकदम सब कुछ बदल गया है और वो विपत्तियों का सामना कर रहे हैं। उस विपत्ति की वजह से वो परमेश्वर को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं, पर कभी ये नहीं सोचते कि परमेश्वर हमें ऐसा क्यों दे रहा है। तो आप सभी जानिए, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, आप परमेश्वर के वचनों में नहीं बढ़ रहे हो, अगर परमेश्वर का वचन आपसे दूर है और केवल आप प्रार्थना ही कर रहे हो, सिर्फ प्रार्थना ही कर रहे हो, तो आप नहीं समझ पाओगे परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है। आप प्रार्थना करते रह जाओगे, आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा और आप परेशान हो जाओगे और एक दिन थक जाओगे और परमेश्वर को छोड़ने का फैसला कर लोगे। क्योंकि अगर आपने वचन नहीं पढ़ा है तो आप भूल में हो कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है, आप जान ही नहीं पाओगे। आपको लगेगा पता नहीं परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। परमेश्वर इसीलिए करता है ताकि आपकी हर एक गलतियों को वो निकाल सके, आपको मजबूत बना सके, ताकि दुनिया में फिर से आप कभी ना रो और कभी तकलीफ में ना रहो। क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है, वो अपने बच्चों को हमेशा सिद्ध बनाने की योजना रखता है। इसीलिए आप जब देखते हो जब भी कोई परमेश्वर में आता है उसे इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सामना अगर आप इन सब चीजों का कर रहे हो तो आप समझ जाओ कि ये मेरी भलाई के लिए है और परमेश्वर मुझे साफ कर रहा है, परमेश्वर मुझे मजबूत बना रहा है, ताकि दुनिया से मैं मार ना खाऊं और अपने बच्चों को परमेश्वर मजबूत बनाता है। तो ये एक आनंद और खुशी की बात है कि परमेश्वर आपको सिद्ध करने की इच्छा रखता है, और जो परमेश्वर की योजना को समझ जाते हैं वो परमेश्वर में आगे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद जब परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पूरी हो जाती है तो वो सारी ब्लेसिंग, वरन बहुतायत की ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देना शुरू कर देता है, जिससे दुनिया भी आपको देखना चाहती है और दुनिया भी आपकी तरह बनना चाहती है। आज हमें जरूर परेशानी हो रही होगी कि हम निराशा में हैं, हम ऐसे दुखों में क्यों जी रहे हैं, या मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, या ऐसा क्यों हो रहा है, लोग मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, लोग मुझे उल्टा बोल रहे हैं, लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला रह गया हूं, मैं परेशान
इंसान हूँ, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा जब आप मसीह में पूरी तरह आ जाओगे। तो अगर आपने मसीह को पूरी तरह परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है तो ये सब हालातों को आपको देखना पड़ेगा, और ये सब आपके फायदे के लिए है, ताकि परमेश्वर आगे आपको सब कुछ दे सके। और वो तभी आपको देगा जब वो आपको एक सिद्ध बच्चा अपना बना लेगा। मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ूंगी 3, उसकी मैं 19 पढ़ूंगी। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। परमेश्वर ने कहा मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ। तो यदि आपकी लाइफ में परीक्षा है और आप ऐसी सिचुएशन में हैं, तो ये सिद्ध है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर आपकी ताड़ना कर रहा है, और इसीलिए परमेश्वर आपको वो चीजें बना रहा है जो वो चाहता है कि आपके अंदर हो। वो सारे गुण आपके अंदर वो देना चाहता है जो परमेश्वर चाहता है कि मैं इसको दूं। तो ये खुशी की बात है कि अगर आपके ऊपर विपत्ति आ रही है, परमेश्वर में आने के बाद याद रहे कि जो परमेश्वर में नहीं है, जो पाप में, अगर उनके ऊपर विपत्ति आ रही है तो परमेश्वर की तरफ से नहीं हो सकता। अगर आप परमेश्वर में पूरी तरह आ गए हो और परमेश्वर की पूरी सिद्ध इच्छा में आप चल रहे हो, वचनों को फॉलो कर रहे हो, उसके बाद जो आपकी जिंदगी में सब कुछ होता है वो परमेश्वर करता है। परमेश्वर ने कहा जिनसे मैं प्रेम करता हूं उनको मैं ताड़ना देता हूं। और ये एक इच्छा है परमेश्वर की, ये एक परमेश्वर की योजना है कि अगर आपकी ताड़ना हो रही हो तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपको परमेश्वर का साथ देना है ताकि वो आपको बना पाए। परमेश्वर अगर आपकी ताड़ना नहीं करेगा, अगर आप उसका साथ नहीं दोगे तो वो आपको बना नहीं पाएगा। और यदि आप चाहते हो कि वो आपको बनाए तो आपको परमेश्वर का साथ देना पड़ेगा। आपको ऐसे कलेशों में और मुसीबतों में धीरज रखना होगा ताकि परमेश्वर आपको बना सके। बनाने के बाद ही परमेश्वर आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हो। जैसा जैसा वो आपको कहता है वैसा वैसा करो, उसका साथ दो, प्रार्थना को ना छोड़ो। जो भी मुसीबत विपत्ति आपके लाइफ में है उसको एक्सेप्ट करो कि परमेश्वर ने आपको मजबूत या कुछ सिखाने के लिए वो चीजें आपको दी है। उसको एक्सेप्ट करके आप धीरज के साथ उसको सहें ताकि परमेश्वर वो सब चीजें कर सके जो आपकी जिंदगी में करना चाहता है।